नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, जो कि अभी एग्ज़ाम टाइम बहुत कम है हमारे पास। 1 मंथ है। 1 मंथ में हम जो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, सोचेंगे सभी चैप्टर्स को कवर कर लेना। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगे। तो दोस्तों अब हम वन शॉट वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ये आपको 10 से 15 मिनट में पूरे लेसन को मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों आज। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी जो वर्क होती है और पावर होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में। इस चैप्टर में इस पेज पे इतना कुछ नहीं दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं हम। इस पेज पे दोस्तों बताएगा कि वर्क क्या है दोस्तों। हम किसी काम को करते हैं या फिर उठाते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। ये नहीं कि हम अगर इसे घिस के ले जा रहे हैं तो ये वर्क नहीं है। हम जो चीज़ें उठाकर, घिसकर या फिर जो फ्रिक्शनल होती है दोस्तों, उसे हम वर्क कहते हैं। जैसे ये है दोस्तों, एक रोड है, रोड पे एक ब्लॉक रख दिया गया है, एक ये ब्लॉक है। इसमें देखिए द फोर्स ऑन अ ब्लॉक मूव्स इट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस डी। यहाँ से आया जो ब्लॉक आया उसको डिस्टेंस कहते हैं डी, ठीक है। द डायरेक्शन, एक जो डायरेक्शन है इस तरफ, वो एंगल बना रहा है थीटा का। फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे तो फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा दोस्तों, ऐसे ये फोर्स। अगर हम यहाँ से धक्का देंगे फोर्स ये लगेगा दोस्तों हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, डी कहते हैं इसको, ये थीटा एंगल बनाता है, और एफ यहाँ पे हमारा ऐसा लगता है दोस्तों। तो कहते हैं कि इफ़ एफ इज एक्टिंग ऑन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द कंपोनेंट अलोंग डी विल बी एफ कॉस थीटा। ये दोस्तों ये जो हो गया, ये एफ कॉस थीटा हो जाता है। ये डी हमारा डिस्टेंस हो गया। तो वर्क क्या दोस्तों? एफ कॉस थीटा इंटू डी। हमने काम कितना किया? यहाँ से जो धक्का लगाया और इसका डिस्टेंस, बस। जो कूली होता है दोस्तों, जो स्टेशन पे कूली होते हैं, अगर अपनी लॉजिक से सोचे, साइंस की लॉजिक से, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो उठा के लाते हैं सामान। अगर वो घिस के लाया ऐसे, तभी उनका वर्क डन कहाँ जाएगा दोस्तों। अब इसे कुछ कंडीशंस होते हैं। नोट डैट डी इक्वल टू 0, डब्ल्यू इक्वल टू 0, दिस इज नो वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर उठा के लाया जाए तो कोई वर्क नहीं है, और वर्क 0 है तब भी कोई वर्क नहीं है दोस्तों। वट एवर इट्स मैग्नीट्यूड, अगर इसकी मैग्नीट्यूड है तब भी आपको वर्क 0 ही दिखेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का हमें ये भी पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो W क्या होता है दोस्तों? फोर्स इज टू डिस्टेंस। यहाँ पे हम कॉस थीटा भूल जाएंगे दोस्तों। फोर्स का क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन। F इक्वल टू M में मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस का दोस्तों डिस्टेंस ही रहता है, M मतलब मास, एक्सेलरेशन होता है लेंथ और टाइम, ठीक है दोस्तों। तो LT माइनस 2, और डिस्टेंस होता है दोस्तों L, ML 2T माइनस 2। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट होता है वो किलो वाट आवर के यूज होता है दोस्तों। 1 किलो वाट आवर के जो बराबर होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपको इसको स्टडी डीपली करना है तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ तो मैं वन शॉट में आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें होती क्या है, क्या क्या कैसे होता है दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। वर्क 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है, यहाँ पे बताता हूँ, माइनस, एक होता है प्लस। अगर हम गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं तो वो माइनस, अगर हम गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं तो वो प्लस। रिवर्स गियर जो तो होता है दोस्तों वो माइनस होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो प्लस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ये जो कि एफ डी माइनस थीटा, तो W इक्वल टू माइनस एफ डी कॉस थीटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हो गया। और जो पॉजिटिव होता है वो प्लस में होता है दोस्तों। तो इस जो डायग्राम में बताया गया है कि फोर्स एक पीछे से लग रहा है, जैसे वेलोसिटी जा रही है, और ये जो है दोस्तों अपोज कर रहा है, ये अपोजिट फोर्स है, वो पीछे आ रहा है, ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया दोस्तों। ये तो दोस्तों देखिए W इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा 180, ये 180 की डिग्री पे आएगा और माइनस में दिया गया दोस्तों। अगर इसमें बताया गया हिंस द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, इन फैक्ट द वर्क डन बाय फोर्स शैल बी नेगेटिव थीटा लाइंग टू 90 टू 270। अगर इन दोनों के बीच में थीटा हुआ, ध्यान से देखिए दोस्तों, 90 और 270 के बीच में, तो हमारा वर्क डन 0 होगा। चाहे कितनी भी हमने बड़ा काम किया हो, अगर थीटा 90 डिग्री से लेके 270 के डिग्री के बीच आता है तो वर्क डन 0 होता है दोस्तों।
ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ 1 नंबर में पूछ देता है दोस्तों, जो MCQ क्वेश्चन होता है उसमें। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो करता है वर्क डन, वो हम चीज़ों को लिफ्ट करते हैं। जैसे हम अपनी बिल्डिंग्स हैं, हमने छत से बाल्टी खींचा तो नीचे mg को हम खींच रहे हैं दोस्तों, ग्रेविटी को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये होता है दोस्तों FD cos थीटा 180 माइनस mgh, इसकी जगह पे दोस्तों mgh आ जाता है। तो ग्रेविटी के तौर पे जो वर्क डन होता है mgh हो जाता है दोस्तों। इसमें बताया गया है जो कि वर्क है वो हाइट पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, ये भी दोस्तों हाइट पे जा रहा है। तो नीचे mgh आ रहा है, ये ऊपर खींच रहा है फोर्स की तरफ, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचते हैं तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर पे। ये दोस्तों इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 5वां करना है आपको, और ये तीसरा करना है आपको, 2 करने हैं आपको दोस्तों, दोनों कर लीजिएगा। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। जो वर्क डन है बहुत तरीके को फोर्स से किया जाता है, उसे हम वर्क डन वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें दोस्तों उतना कुछ है नहीं, और तो ये आगे देखते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होती है वो भी वर्क डन करता है दोस्तों। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बताता हूँ, ये एक वॉल है, ठीक है दोस्तों, हमने एक स्प्रिंग यहाँ बांध दिया। ये स्प्रिंग ऐसे है दोस्तों, ठीक है, छोटा है, इसको हम मारेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, तो ये जो बन जाएगा दोस्तों ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको छोड़ेंगे, फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डिफॉर्मिंग होती है दोस्तों, इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जो चीज़ें हैं यहाँ से वापस आ जाए। तो ये कहा गया दोस्तों एक स्प्रिंग है, x = यहाँ पे 0 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने छोड़ा तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको हम मारेंगे तो यहाँ से यहाँ आ गया। तो x = 0, ये जो है दोस्तों यहाँ पे यहाँ जो आया xm हो जाता है। तो ये फोर्स के बराबर पे होता है दोस्तों। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो वर्क डन होता है स्प्रिंग के, वो खींचने की वजह से होता है। और खींचते कब है, जब हमारे पास x0 और x की जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में नापते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये F = Fs = -Ks। K होता है दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट, x होता है यहाँ पे डिस्टेंस। ये दोस्तों हुक्स लॉ होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछते भी है। हुक्स लॉ क्या होता है वो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कहा भी गया है द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव बट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। जबकि स्प्रिंग फोर्स से जो हम वर्क करेंगे वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया गया है, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है ये, और डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू जहाँ पे x2 था वहाँ पे नीचे में 2 इंटू x। बट Fs = kxm। ये देखिए दोस्तों Fs = kx, x की जगह पे m रखें, हिंस वो हाफ हो गया, ये kxm हो गया इंटू k, तो हाफ kx² हो गया। हाफ mv², तो उसे सुना है वही है, हाफ kx²। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे इसको निकालते हैं दोस्तों। ये आप एक्टिविटी है, एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा अगर आपको डीपली पढ़ना है तो इस चीज़ को। बेसिकली मैं मैथ में जो फिजिक्स करा रहा हूँ वो बस 1 शॉट करा रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन हो जाए बच्चों लोग को, और एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा, 1 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। जो स्प्रिंग की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट भी याद कर लीजिएगा। और अब आते दोस्तों पावर। पावर क्या होता है दोस्तों, तो हमने जो पहले पढ़ा था द रेट एट विच वर्क इज डन बाय कॉल्ड पावर, जो फर्स्ट पेज पे पढ़ा था मैं दोस्तों। पावर में उतना कुछ है नहीं, एवरेज पावर को हम जब निकालते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से निकालते हैं दोस्तों। मैथमेटिकली हम इसको लगते हैं P/W/T। और पावर = वर्क डेल्टा वर्क अपॉन डेल्टा टी, मतलब छोटे से जो वर्क होता है और छोटे से टाइम होता है दोस्तों। इसको हम जूल और सेकेंड में नापते हैं दोस्तों, और वाट में भी नापते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट = 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट = 10⁻6 वाट। ये चीज़ याद रखिएगा कभी, क्योंकि आपको 2 किलोवाट को 2 मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए बता देगा। और ये दोस्तों हमारे बहुत जेम्स वाट हैं इसी के नाम पे, जो कि SI यूनिट है वह पावर का रखा गया दोस्तों। इसकी डायमेंशन अगर निकालना है तो P = वर्क/डॉर फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। वर्क जो है F × D होता है, आप लोगों को पता है, अभी मैंने तुरंत पढ़ाया था। डायमेंशन होता है दोस्तों P, मास इंटू एक्सेलरेशन,
तो इसकी जो आती निकल के ML2T-3, जो कि वर्क डन का क्या था दोस्तों, ML2T-2, और पावर क्या है दोस्तों, ML2T-3। तो आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो इन दोनों में से ये दोस्तों कन्वर्ट हॉर्स पावर इनटू किलोवाट, यहाँ पे दिया गया 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। वर्क डन बाई काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों हम जो चीज़ें होती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हाफ kx², ये काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ ये डिस्टेंसफुल होता है दोस्तों। तो इसको हम आप कल 1 शॉट्स में लेंगे, क्योंकि जो वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम इसी चैप्टर को आगे 1 शॉट्स में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों मुझे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमें, नीचे आपको लिंक आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।